लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी वॉइस में इशू है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं ईयरली वाले से पूछूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी वॉइस में इशू है, ज़रा वॉइस में बताइएगा। ईयरली में ठीक आ रही है वॉइस? हाँ, मेन ग्रुप को हमने दोबारा लाइव किया है। ईयरली वाले मुझे बता सकते हैं कि उनको वॉइस ठीक आ रहा है? जल्दी बता दो भाई। देर दिस वीडियो हैज़ नो साउंड। ठीक हो गया। हालांकि साउंड का तो कोई इशू नहीं है। साउंड का क्या इशू हो सकता है? वॉइस का इशू है, ओके। जी, ओके। कहाँ तक हम मेन में एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें कि इनको जो है जी मैं ज़रा अपने पूछूंगा। क्लियर है अपने? यार मुझे मेन ग्रुप वाले ज़रा बताएं कि उनको जो है मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? मेरा ख्याल है कि मेन ग्रुप में क्लियर है और सिर्फ ईयरली में प्रॉब्लम है। लास्ट दफ़ा ही बता दें, मैं फिर आता नहीं हूँ लाइव। आई डोंट नो क्या इशू चल रहा है यहाँ पर। क्लियर? ऑल क्लियर जी सर। जितना बनाते हैं उससे ज़्यादा उड़ जाता है एक गलत ट्रेड से। बिल्कुल जी, ये तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि एक ट्रेड ही काफ़ी है आपके पूरे फंड को उड़ाने के लिए। ठीक है जी, एक ट्रेड ही काफ़ी है आपके पूरे फंड को उड़ाने के लिए। तो अ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है जब आप रिस्क मैनेज नहीं करते। और ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं सीखते। ये सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है। मुझे सिर्फ आधा मिनट दीजिएगा, आप अपने क्वेश्चंस एंड क्यूरीज वगैरह पोस्ट करते हैं। मैं ज़रा ईयरली ग्रुप को दोबारा लाइव कर देता हूँ ताकि जो है ये लोग भी हमें प्रॉपरली सुन पाएँ। ठीक है जी, ऑल क्लियर है सर। थीरियम की प्लेट करना चीता ट्रेड कराओ कराते हैं। सब्र करो। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा अपने प्रीवियस लाइव सेशन का फीडबैक आपसे ज़रूर शेयर करते होते हैं। और मैं ओपनली पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल के लाइव सेशन से नुकसान बनाया? हालांकि कोई बंदा अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश नहीं करता, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, ये बताएं। और कल हमने मार्केट अपडेट शेयर की थी, अभी दोबारा जाते हैं। कल हमारी तरफ मेरी तरफ से दो रिकमेंडेशंस थी। एक एटम कॉइन की थी और एक रियून कॉइन थी। कितने खुशनसीब ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं? कितने ऐसे खुशनसीब लोग हैं जो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं? ड्यूल एंड एटम गेव गुड गेन्स। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। $17 लॉस। अबे ये नहीं बोलना कि लॉस हुआ है, पूरी बात लिखनी है। लॉस कैसे हुआ है? क्या तुमने मेरी ट्रेड से लॉस किया है? मैंने कोई फिलहाल सैलरी आपके लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, अलग बात है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे सेशन से कैसे लॉस हुआ है ये पूछ रहा हूँ भाई। तुमने जो भी अपनी साइंस लड़वा के लॉस किया था, मैं उसका तो जिम्मेदार नहीं हूं ना मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे सेशन से आपने लॉस किया है तो आप प्लीज़ मुझे वो बताएं कि जी भाईजान कि आपके सेशन पे हमने ये रिकमेंडेशन उठाई थी और हमारा बेड़ा गर्क हो गया। मैं तो आपसे वो पूछ रहा हूँ। नाउ क्लियर? हाँ जी जी, र्यून बॉट एट 1.4 डॉट एट 6 पेंस। लॉन्ग टर्म टारगेट बता दें, स्विंग सेटअप देखें। लॉन्ग टर्म ये 5% 10% स्पॉट को आप टारगेट करें, रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, इंशाल्लाह ताला अचीव कर जाएं। ठीक है जी।
एसएम का बता दें प्लीज, दिन में डिस्कॉर्ड की शॉर्ट की ट्रेड मिली थी। शॉर्ट वाले ये जितने भी हैं, ये टीम एक डेडिकेटेड रिपोर्ट देती होती है। मैं आपसे 11:30 PM सेशन का पूछ रहा हूँ। ठीक है जी, वालेकुम सलाम वर्कलोड साहब, भाई यानी स्कैल्पिंग टेक्निक सिखा दें आज। भाईजान मैंने कितनी स्कैल्पिंग टेक्निक डिस्कस की हुई हैं, कोई एक आधी जो है उसके ऊपर हम जो है इंशाल्लाह ताला डिबेट कर सकते हैं अगेन। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी अभी लाइव सेशन यहाँ तक सुना है। आई होप सो कि यहाँ तक मैं आपसे यही पूछा है कि वॉइस क्लियरेंस है, और कल के लाइव सेशन में किसी ने नुकसान किया तो बताएं। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया। हाँ, कोई साइलेंट हिटर हो तो वो ये कहेगा कि मैंने लॉस किया है, और जब उसे पूछेंगे डिटेल कौन सी ट्रेड में लॉस किया, तो वो कोई अपनी साइंस वाली ट्रेड बताएगा, तो वो हो सकता है कि उसमें बकाया उसका लॉस हो सके। खैर, हमने कल एटम की रिकमेंडेशंस ली थी, और मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई थी कि लाइव सेशंस की ट्रेड उठाने का मतलब यह है कि जब आपसे कोई बंदा ये कह रहा हो कि इस कॉइन को मैं आज आपके साथ लाइव आने से पहले स्टडी किया है, और मुझे ये कॉइन इस टाइम के जोन के लिहाज से इसमें ट्रेड बेहतर लग रही है, तो एक आपको रिकमेंडेशन जोन दिया जाता है बाइंग के लिहाज से, और ये भी साथ कहा जाता है कि आप करंट मार्केट प्राइस पे भी उठाएं। आप लोगों का मसला ये है, प्रॉब्लम ये है आप में से 100 में से 99 या 98 लोगों का, कि ये है तो स्पॉट ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि आप हाई लीवरेज पे प्ले करने की आपकी आदत है, बहुत जल्दी लॉस करना, बहुत जल्दी प्रॉफिट बनाना, इस तरह की मेंटेलिटी है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, हिल जाते हैं। तो डेट्स वाई आपको हमेशा रिकमेंडेशन जोन दिया जाता है, और वो रिकमेंडेशन एक एक्सपीरियंस्ड बेस नॉलेज के ऊपर दिया जाता है। आप प्रीवियस सेशंस की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जो आपसे हीट मैप या ऑर्डर मूव के मुताबिक या जो लेवल डिस्कस किया जाता है, ट्रेड उसमें भी आती है, प्रॉफिट में भी जाती है, और वही बात वही होगी कि खुश नसीब बंदा प्रॉफिट बनाने में कामयाब होता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रेड कैसे उठाते हैं, कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, अभी एक क्वेश्चन पढ़ा कि यार हम आपकी ट्रेड कैसे उठा सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब बंदा ये कहता है कि जी ये रिकमेंडेड कॉइन है आज का, तो कुछ मार्केट प्राइस पे बाय करें, कुछ जो रिकमेंडेशंस दी जाती है उसमें बाय करें। इसको आम अल्फाज में ये कहते हैं बाय इन पार्ट्स, सेल इन पार्ट्स। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं, बाय इन पार्ट्स सेल इन पार्ट्स। अब आपसे मैं एक चीज़ शेयर करता हूं कि कल आपसे मैंने बिटकॉइन की अपडेट शेयर की थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सब कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है, जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं मैं उनको भी इंटरटेन नहीं कर सकता। आप अपना टाइम एनर्जी सब चीज़ें ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। जब आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा तो फ़ायदा कोई नहीं, जब मैं आपके पास आऊँगा कमेंट पढ़ने, तब आप करें बात इस पे, इंशाल्लाह ताला मज़ा भी आएगा। तो ये देखें, क्लियर डायरेक्शन आपसे शेयर की गई थी, कोई ये नहीं, कोई बुलशिट नहीं कि ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। आपको ये क्लियर डायरेक्शन देने का मतलब ये था कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो शॉर्ट सेटअप बनेगा और उसका जो स्टॉप लॉस क्रिएट होगा, और मैंने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना बताई थी कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, हमारी ये एंट्री प्राइस है। तो इसने एंट्री प्राइस तक तो मज़ा करवाने की कोशिश की है। अगर आप इसकी एंट्री प्राइस देखें कि ये जो मैक्सिमम हमारे पास विक का हायर हाई गया है, अगर मैं अपने इस ग्रीन वाले सप्लाई जोन को भी ख़त्म करूं और इसको उठा के थोड़ा सा साइड पे करूं ताकि आपको ये विक क्लियर हो। देखें विक, देखें कि ये अल्लाह ताला का करम नवाजी है, इस पे मेरा कोई कमाल नहीं। मैंने आपसे तकरीबन 20,284 का लेवल शेयर किया था, और मैंने कहा था कि आपका स्टॉप लॉस आपकी हाईएस्ट रेजिस्टेंस से ऊपर होगा, कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाते हैं तो ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाएगा और हम स्टॉप लॉस से बाहर आ जाएंगे। स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, मेक स्टॉप लॉस योर फ्रेंड, अगर आप वाकई ही इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं।
आपका स्टॉप लॉस और आपका टेक प्रॉफिट की मैनेजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि टोटल ने 10 ट्रेडें, 5 ट्रेडों में भी नुकसान करें तो 5 ट्रेडों का प्रॉफिट आपकी नुकसान से ज़्यादा हो। असल में ये चीज़ है फंडा। 50x की लीवरेज लगा के 0.2% भी मूव ना हो और इतनी इन हायर इन आउट करेंगे। अभी कुछ 3-4 लोगों के कमेंट पड़े कि एक ही ट्रेड ने पूरा अकाउंट वॉश कर दिया, तो भाई ऐसा ही होगा। आपको मैनेजमेंट को दोस्त बनाना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, और या फॉर्चुनेटली एट द एंड। ठीक है, तो ये मैंने कहा था कि जी ये शाम से हम शॉर्ट सेटअप इसका ओपन करेंगे। और ऑफ कोर्स 20,270 और 20,284 का लेवल था, तो 14-15 डॉलर से प्रेडिक्शन फेल हो गई। इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ आपसे। और ये मैक्सिमम अगर हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करें कि ये यहाँ से टच करने के बाद ऑलमोस्ट 19,800 पे आया। और 19,850 आपसे लोअर लेवल का डिस्कस भी डिस्कस किया गया था कि 1876, सॉरी 876, और ये 850 पे आया, तो $25 तो यहाँ से भी जलील हुए। हमारी प्रोडिक्शन यहाँ से भी फेल हुई। ठीक है, तो ये तो थी एक लाइव एग्जांपल, लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग की। ये एक लाइव एग्जांपल के पैसे कैसे बना सकते हैं। ये हमारी कल की अपडेट थी और इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। मैं करंटली स्टिल मेरा जो लोअर लेवल है वो 19,000, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है मेरे सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग। ये अब आ गया है जी भाई 19,866 के ऊपर। और अपसाइड के ऊपर हमें जिस लेवल के ऊपर नज़र रखनी है वो है 20,284 का ही लेवल है। ठीक है, 20,284 का ही लेवल है। तो करंट हमारा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन ये चल रहा है। थोड़ा सा इसमें बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, सारी ईएमई से भी ऊपर है, तो मे बी 20,100 या 120 तक ये आपको अभी थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बीटीसी की अपडेट हमें क्लियर है, हमें हमारे लेवल्स क्लियर हैं, हमें कोई इशू नहीं है। कल की अपडेट भी क्लियर थी। और ऑफ कोर्स बात वही है, जो बंदा यहाँ पे इस टाइम बैठा सुन रहा है वो खुश नसीब बंदा है। आप बैठे हैं, आप भी खुश नसीब हैं। ठीक है, 20,120 पे तो चला गया। इसमें थोड़ा सा बाइंग प्रेशर है, कैंडल बता रही है ना। मेरा सेंटीमेंट ये कह रहा है मुझे कैंडल के अंदर वॉल्यूम है। 20,125 पे चला गया। ठीक है, तो कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम है। सेकंड कैंडल देखें, फर्स्ट कैंडल देखें कि बाइंग प्रेशर एक्टिव हुआ हुआ है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी भाई हमें यहाँ तक का सेशन क्लियर है, आप आगे मूव कर सकते हैं। और कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं मैंने जिनको आपने माइंड में रखते हुए ट्रेड्स को मैनेज करना है। स्पॉट ट्रेड क्या दिया? अरे अदनान अख्तर भाई, आपने जैसे ही सेशन ऑन किया है आप आते ही ये पूछ रहे हो स्पॉट ट्रेड का दिया है। हमेशा मैं आपको कहता होता हूँ कि हम जो अपनी स्पॉट ट्रेड देते हैं वो सेशन के आखिरी पार्ट में देते हैं। पहले पार्ट में होता ये है कि आपसे सलाम दुआ ली, आपका कोई सवाल हुआ उसका मैंने जवाब दिया बहुत डिटेल में, जिसका मुझे लगता हो कि इसका जवाब जो है मुझे देना बनता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं उनसे माजरत करके मार्केट अपडेट पे चला जाता हूँ और वहां से आपको समझाता हूँ, टेक्निकल पार्ट भी डिस्कस होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जब इन सारी चीज़ों से वेले होके बैठते हैं तो फिर बिल्कुल सुकून मोलत बिठे चोल के साथ हम अपना एक रिकमेंडेशन वाला कॉइन निकालते हैं। अगर तुम्हें यही जल्दी होती है तो तुम सेशन के आखिरी 10 मिनट में अंदर आ जाया करो, अल्लाह भला करेगा। क्लियर हो गया? इलियट वेव की रिवीजन दे दें, आज तो पॉसिबल नहीं है। इन कामों के लिए हमने फ्राइडे का दिन मोस्टली रखा होता है, तो फ्राइडे वाले दिन जो है आप मुझे याद करवा दें, तो इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर इस तरह की कोई डिस्कशन करेंगे। इलियट वेव हो गया, जो भी हो गया। न्यू कमर्स हैं, वेलकम करता हूँ। अथीरियम के ऊपर जो है भाईजान पूछ रहे हैं कि अथीरियम के हमारे लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होने चाहिए। तो ये एक बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है बिल्कुल देना है। देखें, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। कहते हैं ना कि अक्लमंदों के लिए तो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। ये देखें कि जो अथेरियम का वी शेप लर्निंग जिस बंदे ने भी की हुई है ना, उसको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़बरदस्त चार्ट है और वी शेप लर्निंग की बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन
यहाँ पर देखें कि अथीरियम को चपेड़े पड़ने का और अथीरियम के ऊपर जाने का वक़्त कौन सा है। अथीरियम साहब मोस्टली 1450 से चपेड़े खा के आते हैं, और जैसे ही $1300 से नीचे जाते हैं तो ये प्रेशर कुकर बन जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मुझे जल्दी से ऊपर ले जाएं। तो $1300 से जैसे ही नीचे आता है 1280, 1290, 1270 तक, टप करके ऊपर जाता है, फिर 1391 तक। इसके बाद अगेन 1391 के बाद जैसे ही $1300 के नीचे जाता है, 1250 लगाया, उसके बाद ये मैक्सिमम गेन आपको दिखा रहा है 1360 तक। फिर वी शेप लर्निंग में इसी जोन में आ रहा है 1280 तक, तो आपको फिर जो है 1350 दिखा रहा है। फिर वी शेप लर्निंग में मोस्टली 1280 तक आ रहा है, और फिर मैक्सिमम कितना दिखा रहा है $1400। फिर आपको वी शेप लर्निंग में 1250 से लेके 1260 तक दिखा रहा है, और फिर जो है मैक्सिमम एरिया पे जा रहा है 1370। मतलब फिर आपको देखो कि 1270 पे जा रहा है, और अभी फिर आपको मजे करवा रहा है 1360। तो क्या सीखा आपने कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, वो क्या हैं कि भाई ऑर्डर मैप के मुताबिक अथीरियम इस टाइम जिस लेवल के अंदर भी घूम फिर रहा है, वो लेवल है इसका भाई 1250 से लेके 1280 तक की इसकी बाइंग है। 1350 से जैसे ही ऊपर जाता है प्रॉफिट बुक करने वाले सीन है। ये सही में है, ये सीन है। जो बंदा कहता है पोर्ट रेजिस्टेंस की समझ नहीं आ रही, जो बंदा कहता है डिमांड जोन की समझ नहीं आ रही, जो बंदा कहता है सप्लाई की समझ नहीं आ रही, जो बंदा कहता है हीट मैप की समझ नहीं आ रही, जो बंदा कहता है बाइंग ऑर्डर की समझ नहीं आती, जो बंदा कहता है सेलिंग ऑर्डर की समझ नहीं आती, और भाई खुदा का नाम है यार, ये क्या चीज है, ये क्या समझाया, इससे बच्चों की तरह और कैसे समझा सकूं। मैंने आपको पहले बताया है, मैंने अपनी मेरी मास्टर्स लेवल्स की एजुकेशन है, मैंने यूनिवर्सिटियों में 6 6 7 7 साल गुजार दिए हैं। मैं अभी एमफिल में भी एडमिशन लेने की सोच रहा हूँ। मैं आपको बताया कि मैं हमेशा, बच्चा जैसा भी है, शार्प है, मीडियोकर है, बैक बेंचर है, या मस्तियों से पढ़ने वाला है, कोशिश यही की है कि ऐसी टोन में, ऐसी लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए वो बंदा इंजॉय करे। क्योंकि हम अक्सर, आप में से बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, या ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब सेक्टर्स वगैरह में हैं, तो हर जगह पॉलिटिक्स और इस तरह की बाइसनेस होती है। तो हम लोग एम ये करते होते हैं कि कोई हमारे लेवल पे आके बैठाए, ठीक है, कुछ फास्ट लर्नर है, कुछ स्लो लर्नर है। तो मैंने बहुत दफ़ा कोशिश यही की है कि फास्ट लर्नर वाला भी कहे कि बिल्कुल ठीक पेस से जा रहे हैं, स्लो वाला भी कहे कि यार ये सही पढ़ाया है बच्चे ने या बंदे ने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैटर्न्स आपको कितनी दफ़ा वी शेप लर्निंग सिखाई गई है, कितनी दफ़ा रिस्क मैनेजमेंट सिखाई गई है, कितनी दफ़ा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम जब देखते हैं कि हमारी एंट्री प्राइसेस, एग्जिट प्राइसेस क्या होनी चाहिए, ये सिखाई गई हैं। तो अब तो कुछ सीख लो ना मेरे प्यारे भाई, एक चार्ट खोल के ही तो देखना है। आप बता सकते हो कि इधर जाके चपेड़े पड़ सकती हैं। आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने क्या शेयर की थी कि मुझे बीटीसी के अंदर क्या नज़र आ रहा है, वॉल्यूम। और अभी आपको थोड़ी देर के अंदर ये 20,000, 150 तक आपको ये दिखाएगा। तो दिखाना चाहिए इसको, अभी भी दिखाएगा, मैं अभी भी इसके ऊपर हूँ। तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस है, ये कैसे इंप्रूव होता है जब आप बहुत काफ़ी सारी ट्रेडिंग करते हैं। योर लास्ट स्टॉप लॉस और योर लास्ट धोखा फ्रॉम दुनिया कह लो, कुछ लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों के नाम पे पड़ जाते हैं, या योर लास्ट लॉस और योर लास्ट डिसीव इज योर द बेस्टेस्ट टीचर। ठीक है, इसको जो है भाईजान अपने पल्लू से बांध लें। वो एक कहावत भी है ना कि दिमाग खाने से अकल आती होती, तो भाई पागल खानों में जो पागल हैं वो सही हो जाते, ऐसा नहीं है। तो योर लास्ट लॉ इज योर बेस्ट टीचर। तो हमारा सेंटीमेंट ऐसे प्रूव होता है कि ऑल डे ऑल नाइट ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर बैठ बैठ के कैंडलें देख देख के ये चीज़ इंप्रूव होती है। तो आज से नहीं, मैंने आपको बताया था कि 3 बिटकॉइन के लॉस की स्टोरी है, 9 to 8 बिटकॉइन बनने की स्टोरी है। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपकी भी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ तक का सेशन क्लियर है। अथीरियम का जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो हालांकि इस चार्ट्स में देख लें आप, ये चार्ट आपको वी शेप लर्निंग की एक बेस्ट एग्जांपल नज़र आ रहा होगा। इवन ये 30 मिनट का चार्ट है। क्या आपको यहाँ से भी देख के समझ नहीं आ रही कि अथीरियम जो है किस तरह की डायरेक्शंस फॉलो कर रहा है। अथीरियम वाला सीन क्लियर हो गया है? अथीरियम वाला मुझे बताएं,
कि एथेरियम वाला सीन क्लियर है। अभी एथेरियम के अंदर कोई मसला नहीं आना चाहिए यार आपको कि एथेरियम क्या है, एथेरियम कहाँ तक जा सकता है, एथेरियम पे क्या ट्रेड सेटअप्स हो सकते हैं। तो ये मेरी जान इस चीज़ को जो है आप प्लीज़ लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है जी। एथेरियम क्लियर, एथेरियम के अंदर मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई क्या बताएगा कि एथेरियम के सारे सिनेरियोज को हम डिस्कस कर सकें। सर टाइम प्रिडिक्शन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो थोड़ा टच दे दें। मैं नहीं टच देता टाइम प्रिडिक्शन। मार्केट को कोई बंदा भी स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, इट्स अ बुलशिट थिंग। मार्केट जो है आपका जो सेंटीमेंट है, आप जेब में के 2 लाख लेके घूम रहे हैं, 3 लाख लेके घूम रहे हैं, या तो मुझे आपके को खबरी खबर दे देगा। मार्केट जो है नहीं स्क्रिप्टेड होती भाई, सॉरी टू से। ठीक है। तो वी शेप करेक्शन एक्सपेक्टेड इन एथेरियम, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखें जी, बीटीसी को हमने जिस लेवल के ऊपर देखना है वो है 20,500 का लेवल। और 20,500 के लेवल पे ऑफ कोर्स एथेरियम जो है हमारा 1351 पे है, तो ये 1380 या 70 के ऊपर लाजमी घूम रहा होगा। और ये वो वाला लेवल होगा जहां पर आके मोस्टली इसको जो है एक रिजेक्शंस के नाम आते हैं। तो यहाँ पर जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो तब जो है आप अपना रिस्क जो है मैनेज करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे कि अगर आपके एंट्री पॉइंट्स ये वाले होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आपकी टॉप रेजिस्टेंस से ऊपर होना चाहिए। कि अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस से सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया तो मेरा ये सेटअप भाई फेल हो गया, सॉरी, आई शुड बी आउट फ्रॉम दिस ट्रेड। बट योर चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर देन 60-70%, तो ये एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है, एक अच्छी ट्रेड सेटअप है कि आप अपना नॉलेज एक्सपीरियंस यूज करते हुए यूज कर रहे हैं। एंड देन यू आर टारगेटिंग कि आपने थीरियम को 2% पे भी टारगेट किया हुआ है, तो 20x से नीचे तो आप लेवरेज लगाते भी नहीं हो, शहजादे बंदे हो। तो 40% प्रॉफिट आप टोटल मार्जिन ट्रेड पे निकाल लेंगे अपना। ठीक है, स्पॉट के अंदर 2%, जो स्पॉट के लवर हैं उनके लिए पूछो कि दिन का 2% क्या बात है। जो ये समझते हैं कि बैंक साल बाद 8% 9% देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी जो है समझ आ गया होगा। ठीक है जी, ब्रेकआउट को फ़ोन करना पड़ता है, वो फिर कंफर्म करते हैं कि जी मैं हो कंफर्म हो गया हूँ या नहीं हो। और मैं भी उन्हें फ़ोन करता हूँ, वो फिर बता देते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि किसी बंदे को भी सेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और यहाँ तक का सीन पार्ट सारे क्लियर हैं। ठीक है। सही है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों। सर रियून का बता दें, मैं क्या बताऊं भाई जान, रियून पूरी बात लिखो यार, क्या बात करते हो, पूरी बात लिखा करो। रियून का क्या बताऊं मैं आपको, पूरी बात लिखो कि मैंने रियून को $8 पे बाय किया, मैंने रियून को $10 पे बाय किया, मैंने रियून को $5 पे बाय किया। मैं अब फंस गया हूँ, अब मुझे बताएं इतने पैसे लगाए हैं, इतने शो हो रहे हैं, ताकि आपकी पेन का अंदाजा लगाते हुए समझ सकें कि हाँ भाई, बच्चा वाकई बंदा वाकई पेन में है, तो इसको जो है होप की जरूरत है। अल्फाज ये ना, अल्फाज कैन मेक, अल्फाज कैन ब्रेक। ठीक है जी। जिस मैंने कॉइन को स्टडी किया था आपके साथ लाइव आने से पहले, वो था अलीस। अलीस के अंदर जो है मैं अपने सेटअप्स को देख रहा था। अभी करंट प्राइस जो है अलीस का वो 1.76 है। मेरी जो रिकमेंडेशन जोन है बाइंग की वो 1.723, एंड द फर्स्ट एंड सेकंड वन इज तो ये वाली है 1.65 तक। ठीक है। इसके नीचे जो है हमारा स्टॉप लॉस है, बिलो इसके नीचे जो है हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कैसे टारगेट करते हैं कि हमने देखना है कि हमारी मैक्सिमम डिमांड से नीचे हमने इसके स्टॉप लॉस को टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसका अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे। तो बेसिकली हम 1:2 और 1:3 को भी इजीली फॉलो अप कर लेंगे।
तो इसको आप माइंड में रखें। अलीस को जो थोड़े से बड़े पैनिक से हैं, या वो अगर रिस्क टेकर हैं, जो स्मार्ट ब्रेन्स हैं, थोड़ा सा 1.75 तक इसको बाय कर सकते हैं, और 1.72 सेकंड ऑर्डर होगा, एंड इंशाल्लाह ताला आप इसको प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। तो ये तो थी मेरी रिकमेंडेशन। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सेशन क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अलीस के जो रियलिस्टिक टारगेट्स हैं फॉर स्विंग सेटअप्स, वो यहाँ तक हैं। यहाँ तक है, ठीक है जी। कि जहाँ पर आपको इसका ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है 1.88, ये इसके रियलिस्टिक टारगेट्स हैं अलीज के, कि अगर इसको मैक्सिमम जाना चाहिए तो यह जहाँ। अब ये 1 घंटे वाला सीन नहीं बता रहा, स्विंग सेटअप कह रहा हूँ। क्लियर हो गया। आडा का बाय जोन और सेल जोन बता दें। आडा के ऊपर मैंने एनालिसिस किया हुआ था, लास्टली जाते जाते मैं आडा को डिस्कस कर लूँगा। आडा के ऊपर मैंने ऑलरेडी मैंने आडा की ट्रेड हार्डली किसी भी लाइव सेशन में नहीं दी होगी, क्योंकि मैं इसकी सप्लाई को पसंद ही नहीं करता। लेकिन आडा जो वी शेप लर्निंग आपको सिखाई है, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है आडा भाई साहब। आप यहाँ पे इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे खोल लें, आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे खोल लें, आटा आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। आटा ये कहता है कि जैसे ही मैं $0.41 से नीचे जाऊंगा, मुझे बाय कर लेना। ठीक है, और प्रॉफिट आपकी मर्जी का आ जाए, कैसे मर्जी का। वो ये कहता है कि मैं इस जोन में आऊंगा तो फिर मैं मैक्सिमम जो है 0.64 तक जाने के मेरे चांसेस हैं, फिर इस जोन पे जाऊंगा, फिर मेरे मैक्सिमम 0.52 पे जाने के चांसेस हैं। 0.41 की बात हो रही है। फिर मैं 0.41 से नीचे जाऊंगा तो मेरे मैक्सिमम 0.58 तक जाने के चांसेस हैं, फिर मैक्सिमम 0.41 तक आऊंगा, फिर मेरे मैक्सिमम 0.53, एंड अगेन जो है ऑलमोस्ट उसी जोन के अंदर है 0.41 के करीब। तो ये इसके रिकमेंडेशन जोन है बाइंग के लिहाज से। और अगर आप इसके सेलिंग टारगेट सेट करना चाहते हैं, सपोर्ट का 10% सेट करें मिनिमम। ठीक है, अब ये कोई इतना ही वो निकम्मा या निकट्टू आता है, कहता है मैनू नहीं पता यार 10% की होता है, वो भी दस दे। अरे अल्लाह के बंदे, की इतना ट्रेडिंग व्यू सिखाया है, रोज हम इंडिकेटर करते हैं कि आपकी यहाँ से बाइंग का मतलब यह है कि आप 10%, प्राइस का मतलब यह है कि आप 4.8 को टारगेट करेंगे, 4.2 या 4.1 से बाय करते हुए, लेकिन थोड़ी पेशेंस के साथ। और इतना नॉर्मली चला जाता है ये। तो क्लियर हो गया। आटा इज नाउ क्लियर। 10%, 5% आप इसके रियलिस्टिक टारगेट्स को बियर कर सेट आउट कर सकते हैं। एनएफटी क्रिएटर साहब हैं जी, अच्छा जी भाई, नाम तो अपना कर लें। डॉज कॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है, अनटिल अनलेस वो अपनी सप्लाई को रिड्यूस या बर्न करें। सही है। तो बहुत शुक्रिया भाई, जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। कीप रिमेंबर, हमने आज जिन चीज़ों को भी डिस्कस किया है, उसमें अलीस में हमने अपने रिकमेंडेशन जोन में इसको उठाना है, और फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।